पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, बहुत टेंशन होता है क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत इरिटेशन होता है क्यों ये सब कर रहे हैं, बहुत रैंडम थॉट्स आते हैं दिमाग में, बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, तो बताओ अपने दिमाग को, बताओ अपने मन मंदिर को, बताओ अपने दोस्तों को, बताओ अपने रिश्तेदारों को, मन ही मन अपने आप को मोटिवेट करो, बोलो आवाज तो आएगी ही, आवाज तो आएगी ही। क्या छेनी हथौड़ी की आवाज तो आएगी ही, क्यों? मरम्मत जो चल रही है। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके आया हूं रफ्तार सीरीज में एक और झन्नाटेदार ऑसम लेक्चर। यहां क्या करने वाले हैं, इससे पहले क्या कर चुके हैं गुरुजी? इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था वर्क पावर एनर्जी में वर्क, और वर्क को थोड़ा देखा था, सीखा था, समझा था। आज क्या करने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा वर्क बाय डिफरेंट फोर्सेस, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में भी कुछ चर्चाएं होंगी। और क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम। ज्यादा डिस्कशन तो इसी में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, क्या आज ही वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा? क्यों भाई साहब? जो क्वेश्चन तुम बाकी डिफरेंट मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और सब बवाल से करोगे, उसको आप वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं। अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम में मास्टर हो गए, बिल्कुल हीरो हो गए, बिल्कुल प्रो हो गए, तो कोई टेंशन ही नहीं भाई, लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, तो आओ फिर गर्दा उड़ाते हैं किसका? वर्क एनर्जी थ्योरम का। उससे पहले कुछ बातें और करेंगे। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये सर पहले पढ़ाएंगे नहीं, क्वेश्चन कराएंगे? बुड़बक हो क्या? करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिक्कत है? क्या करना है इसमें? फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट एक्स। एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क करना पड़ा होगा? किसको? फ्रिक्शन को। हमें निकालना है किसका वर्क? हमें निकालना भाई साहब फ्रिक्शन का वर्क निकालना है। किसका निकालना है? फ्रिक्शन का वर्क निकालना है। अच्छा, तो कितना आसान है सर। फ्रिक्शन लग जाएगा या पीछे की तरफ? हाँ, लग जाएगा पीछे की तरफ। और फोर्स आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ ही है। ठीक है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो ये पाई हो गया। हाँ, हो गया। तो वर्क तो बहुत आसान है निकालना। वर्क आ जाएगा एफ एक्स कॉस पाई आ जाएगा। आ जाएगा। और सर फ्रिक्शन तो बहुत आसान होता है सर, म्यू एम जी एक्स कॉस पाई वैल्यू माइनस, सर माइनस म्यू एम जी एक्स आ जाएगा। माइनस म्यू एम जी एक्स आ जाएगा। सर बहुत आसान था सर, इतना आसान क्वेश्चन मत दिया करिए। ओए गलत हो गया, हमारा गलत हो गया सर, हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ गलत हो गया। कैसे? हीरो बनने के चक्कर में गलत हो गया। क्यों? आपने यहां पर फ्रिक्शन फोर्स गलत निकाल लिया। कैसे बाबू? यहां ये फोर्स जो है ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो उससे क्या होता है? फ्रिक्शन तो सर म्यू एम जी होता है। किसने बोला म्यू एम जी होता है फ्रिक्शन? हाँ सर, फ्रिक्शन म्यू एम जी नहीं होता है। क्या होता है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। क्या होता है? फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। तो ये क्या हो गया? ये रांग हो गया। क्या हो गया? रांग हो गया। क्या हो गया? रांग हो गया। रांग हो गया। ये फ्रिक्शन तो म्यू एन होता है, नॉर्मल हो तो निकलवा नहीं किए। ओ सर, देखा जाए तो ओशिक भी हो गया। कोई बात नहीं, आइए फ्रिक्शन निकालते हैं बेटा। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे लगेगा ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा, बहुत शानदार सर। यहां की तरफ लगेगा एफ कॉस थीटा, बहुत शानदार सर जी। और यहां लगेगा वेट, बहुत शानदार सर जी। और क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा, ऐसे। तो यहां पे अब हम इसको सॉल्व करें, सही सोल्यूशन अगर हम निकालें तो करेक्ट सोल्यूशन क्या आएगा इसका? करेक्ट सोल्यूशन अगर निकालने की दौड़ में हम लोग आगे बढ़े तो कुछ इस तरह से आएगा। क्या? नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। क्या आ जाएगा? जीरो। सो नॉर्मल की वैल्यू आएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। और वैसे भी किसी को पुल करते हैं तो नॉर्मल लगता है कम। और फ्रिक्शन वाले टॉपिक में हमने आपको समझाया भी था ये वाली बात। तो नॉर्मल आएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? यहां फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू टाइम्स ऑफ एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये हो जाएगा, ये आएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क, सर वर्क निकालना फ्रिक्शन का है, तो क्या सर हम एफ माइनस एफ कॉस थीटा कर देंगे क्या? बहुत बड़े वाले हो भाई,
किसका वर्क निकालना है? फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन फोर्स लिखोगे ना, एफ कॉस थीटा को क्यों लिखोगे? हाँ, नहीं लिखना चाहिए। तब फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सॉरी सर। ठीक है, चलो फिर आओ जल्दी से। वर्क लिखोगे, वर्क की वैल्यू क्या आएगी? एफ डॉट एक्स, तो ये आएगा एफ एक्स कॉस पाई। ये आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, आएगा माइनस का फ्रिक्शन कितना है? म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है, एक्स। ये आएगा वर्क बाबू। ओके सर जी, ये आएगा वर्क। वर्क क्या जाएगा? माइनस म्यू एम जी एफ साइन थीटा और एक्स, ये आएगा वर्क। तो जोश जोश में गलत नहीं करने का, होश में रहने का, समझा? होश में रहने का और सही से करने का। चलो आगे बात करते हैं फिर। क्या? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्या है भाई? हमने डिफरेंट टाइप के वर्क देखने थे, तो हमने कहा लाओ तुमको थोड़ा इंटीग्रेशन का आइडिया दिया जाए। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F is equal to 2 minus 3x square is acting on a mass and displace it from x is equal to 0 to x is equal to 3, then work done by force is। तो भाई साहब बताओ, यहां वर्क निकालना है 0 से 3 तक, ठीक है। अब आप बताएं, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम 0 पे फोर्स निकाल लेते हैं, 0 फोर्स हो जाएगा 2। हम निकाल लेते हैं 3 फोर्स, तो क्या जाएगा? 2 minus 3, तो 3 का स्क्वायर, ये क्या जाएगा? 2 माइनस 9 3 27, 27 हो जाएगा। ये आएगा 25, वो भी माइनस का। सर आ गया फोर्स 25, ठीक है। तो सर वर्क निकालना है, एक काम कर लेते सर, हम यहाँ पे ऐसे कर लेते, ऐसा करते हैं लोग। अब आप मेरे को हंसोगे, सर ऐसा आप ही कर सकते हैं, हम तो नहीं करेंगे। बेटू ऐसा लोग करते हैं, हमने देखा है लोगों को करते हुए, इसलिए बता रहे हैं। और सही बताना, कितने लोगों मन में ऐसी बात आई थी? W2 इज इक्वल टू आएगा -75, तो वर्क टोटल कितना जाएगा? सर वर्क हो जाएगा टोटल 0 नहीं सर -75। तो यहाँ वर्क जो नेट आएगा वो लोग जाते हैं, बोलते हैं वर्क एट 2 माइनस वर्क एट, ये कर लो, -75 आ जाएगा। सर 75 जूल आ जाएगा, क्या जाएगा? सर 75 जूल आ जाएगा, सर इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये तुम लोग को पता है गलत है, तो क्यों किया सर? क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, और ऐसा करते हैं रॉन्ग तरीके से करते हैं, करते हैं बहुत सारे बच्चे। आप क्या करते होंगे, हम लोग नहीं करते। क्यों? रफ्तार वाले नहीं जान, छोटी छोटी बातें हम बता के चलते हैं। पिछली क्लास में आपने स्प्रिंग फोर्स का वर्क बताया था, वेरिएबल फोर्स का वर्क बताया था हमको, अब वो याद है? हाँ याद, अभी भी याद है। क्या याद है? तो याद ये है कि अगर कभी कोई वेरिएबल फोर्स आए, तो वर्क जो है ऐसे नहीं करते हैं, वर्क क्या करते हैं? इंटीग्रेट करके निकालते हैं। स्मॉल एलिमेंट का वर्क निकाल के उसको इंटीग्रेट करके करते हैं। अच्छा हाँ, क्या करेंगे सर? हम लोग पहले निकालेंगे डीडब्ल्यू क्या जाएगा? 2 मतलब डीडब्ल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे? एफ डॉट डीएक्स कर देंगे। फिर क्या करेंगे? अब यहाँ डीडब्ल्यू जब लिखोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस 3x स्क्वायर, और क्या जाएगा? ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वर्क आएगा कहां से कहां तक? 2dx, कहां से कहां तक? 0 से लेकर -3 x स्क्वायर dx, 0 से। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क आएगा। रॉन्ग नहीं करना है, राइट करना है, समझा? तो 2x 0 से माइनस x क्यूब भाई 0 से, समझे? समझ गए? तो क्या आएगा वर्क? 2 लिखेंगे, यहां 3 उड़ जाएगा, क्या आएगा? माइनस का। ये क्या है? देखो क्या है, देखो क्या है? हमने 3 रख दिया, आ गया। क्या आएगा यहाँ पे? ये आएगा 6, ये क्या आएगा? 27 क्यों आएगा? 3 का क्यूब क्या होगा? 3 9 27, 27 में से 6 जाएगा, क्या आएगा? माइनस का 21 जूल आएगा, वो भी माइनस 21 जूल। ये वर्क आएगा बेटा, ये वर्क आएगा। देखो ये वर्क, इसलिए जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए वेरिएबल फोर्स हो तो इंटीग्रेट करके सॉल्व करो।
सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन पूछे, आसान है डिफिकल्ट? और डिफिकल्ट क्वेश्चन आसान पूछो, आसान ही है तुम्हारे लिए, क्या डिफिकल्ट? ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड। इस ग्राउंड पे एक रोप है, ये रोप है या फिर बोलो ब्लॉक है, इसको हम घसीट रहे हैं, इसको किसी भी फोर्स लगा के, एफ फोर्स लगा के हम घसीट रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इसकी लेंथ एल है, मास इसका mkg है। तो ये क्वेश्चन आप लिख के ले आते ज्यादा सही था, लिख के ले आते तो इतना फील कैसे दे पाते, सब कुछ एक एक चीज दिखाते कैसे? ठीक है, ये रॉड जो है क्या रोड का है, इस रोड पे रखी है जिसको एफ फोर्स लगा के घसीट रहे हैं। ठीक लेके जा रहे हैं, रॉड का लेंथ एल है या बोलो रोड का लेंथ एल है, मास एम है। इसको जब पूरा घसीटने में फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना? आसान अभी तो किया था, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसमें पीछे की तरफ, मानते जा रहा है आगे की तरफ, मानते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, वर्क नेगेटिव जाएगा, मानते। ठीक है, एक्स की वैल्यू एल आएगी क्योंकि इसको पूरा घसीटना है इस रोड पे, इस रोड से पूरा घसीट के बाहर लेके जाने में कितना वर्क होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पुल आउट या पुल रोप या काम भर की लैंग्वेज हो गई बस बात। तो ये सब बातें हो गई थी, मेरा पूरा खींच दे तो पाई एंगल आ गया सर। अब हमसे गलत नहीं होगा, क्यों? फ्रिक्शन हो गया म्यूएमजी, क्यों नॉर्मल म्यूएमजी हो गया, तो वर्क क्या आएगा, माइनस क्यों लिखा, कॉस पाई है सर, इतना हमको पता है। अच्छा हाँ, तो माइनस म्यूएमजीएल हो गया सर, माइनस म्यूएमजीएल हो गया। हर बार गलत नहीं होगा, ये किसने बोला, ये हमको पता है हर बार गलत नहीं होगा बेटू, ये रॉन्ग हो गया है? हाँ रॉन्ग हो गया, फिर रॉन्ग हो गया, हाँ फिर रॉन्ग हो गया, क्या फिर रॉन्ग हो गया सर, हर बार रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। आज सब पहले रॉन्ग होगा क्या? हाँ सब रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग हो गया बताओ, गेस करके बताओ क्यों रॉन्ग हो गया। रॉन्ग इसलिए हो गया, किस लिए हो गया कमेंट करके बताइए ना, किस लिए रॉन्ग हो गया, किस लिए रॉन्ग हो गया कमेंट करके बताइए फटाफट जल्दी से। उसके बाद देखिए क्यों रॉन्ग हो गया, क्यों? क्योंकि सर जब इसको घसीटेंगे इस रोड से जब घसीटेंगे इसको, तो किसी मोमेंट पर इस रॉड का पूरा पोर्शन नहीं होगा, कुछ ही लेंथ बचेगा, इतना ही लेंथ बचेगा। अब खाली इतना ही लेंथ है, पहले कितना था, पहले एल लेंथ था, अब एक्स बचा, तो पहले पूरा मास था, अब इस पे थोड़ा ही मास बचेगा, बाकी मास यहां कहीं होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, बाकी मास जो होगा वो अलग होगा, लेकिन अभी रफ रोड पे खाली थोड़ा ही मास बचा है, रफ रोड पे खाली थोड़ा मास बचा है। अच्छा तो होगा ये कि अब नॉर्मल रिएक्शन बदल जाएगा, क्यों बताओ? नॉर्मल रिएक्शन तो मैं इतना रॉड का देखना जितना इसके ऊपर होगा, फ्रिक्शन तो उसी के हिसाब से लगेगा ना। अच्छा तो यहां पे अगर देखा जाए फ्रिक्शन आएगा इतने पोर्शन की नॉर्मल की वजह से, फ्रिक्शन तो खाली इतनी रॉड पे लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स यहां ऐसे लिखोगे तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, और यहां पे हो जाएगा एम
बाई एल एक्स जी और म्यू। मतलब यहां फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है क्या? वेरी गुड बॉय, यहां फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है, क्योंकि कभी पूरा लेंथ रहेगा, कभी थोड़ा रहेगा, कभी थोड़ा रहेगा, कभी थोड़ा रहेगा। अच्छा, हां, कुछ गया दिमागवा में? हाँ, कठिन है सर। क्यों? इतना सोच ही नहीं पाए कि नॉर्मलो बदलेगा? भाई इसको पुल कर रहे थे तो इसीलिए इतनी खली बनाई थी हमने रोड। आगे खींचेंगे तो रोड से उतरता चला जाएगा। ठीक है सर, कर लेंगे। अब देखो, जैसे इसको घसीटेंगे एक्स की वैल्यू घटती चली जाएगी, एक्स डिक्रीज होगा। हाँ तो डीएक्स नेगेटिव लिखा जाएगा। अच्छा ठीक है, समझ गए। तो आइए वर्क लिखे। वर्क क्या जाएगा? वर्क लिखा जाएगा एफ डॉट डीएक्स करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो वर्क लिखोगे तो क्या लिखोगे? एफ की वैल्यू म्यू एम जी एक्स बाई एल डीएक्स, लेकिन माइनस का डीएक्स लिखोगे क्योंकि एक्स घट रहा है, कॉस पाई। पाई क्यों लगाए? क्योंकि भाई साहब फ्रिक्शन इधर है, इधर जा रहे, तो क्या आएगा? वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी बाई एल, वो भी माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, डीएक्स। पहले एल लेंथ था, बाद में जीरो हो गया। भाई पहले एक्स की वैल्यू पूरी थी, पूरी रॉड थी, पूरी रोक थी, अब उतर गया तो एल से बाद में पूरा पूरा उतर गया तो जीरो रॉड, कोई रॉड नहीं बचा उसके ऊपर, ठीक है। तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, क्या आएगा? किसका? इसी का, एक्स डीएक्स का, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा। तो वर्क की वैल्यू आएगी माइनस का म्यू एम जी एल बाई टू, माइनस म्यू एम जी एल बाई टू आएगी, ठीक है। और जो समझदार बच्चे हैं वो कहेंगे सर नॉर्मल रिएक्शन बदल रहा, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, कहेंगे सर नॉर्मल रिएक्शन बदल रहा। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक्स के प्रोपोर्शनल है, एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी एक्स का चलता है, लीनियर प्रोपोर्शनल चलता है, तो ऑन एन एवरेज वैल्यू लिखेंगे। ऑन एन एवरेज वैल्यू लिखते हो तो हाफ लगा के लिखते हैं। तो तुमने माइनस म्यू एम जी एल निकाला था ना, आधा करके लिखोगे। क्यों? क्योंकि यहां कभी कुछ नॉर्मल, कभी कुछ नॉर्मल, कभी कुछ नॉर्मल, कभी कुछ नॉर्मल होगा। और नॉर्मल नॉर्मल क्या है? लीनियरली बदल रहा है। और जब भी कभी लीनियर वेरिएशन हो जाएगा ना, एवरेज करके लिखेंगे, हाफ करके लिख देंगे। इतना कौन सोचेगा? लेकिन प्रैक्टिस का खेल है। अगर प्रैक्टिस है तो आप ये वाली बात देखते ही बोलोगे नॉर्मल बदलेगा, लीनियरली बदलेगा, मतलब ऑन एन एवरेज करके लिखना पड़ेगा और एवरेज वैल्यू हाफ आएगी। अगर सोचोगे, मतलब प्रैक्टिस करोगे ऐसे टाइप की क्वेश्चन की, तो आपको भी ये चमकने लगेगा। तो अच्छा ये बताओ, आत्मा त्रस्त हुई या मस्त हुई? ठीक है, बताना कमेंट करके कि आत्मा त्रस्त हुई या मस्त हुई। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ड्रॉ ही किया कि इधर देखो बड़ी बड़ी बना दी, इधर छोटी बना दी। इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते बोला जाता, एक रोप को एक टेबल पे रखा है, टेबल से इसे खींच रहे हैं, टेबल से इसे खींच रहे हैं, ठीक है। बताओ फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा? इसी को लैंग्वेज फॉर्म में देते तो इस तरह से देते, है ना। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, अद्भुत, अदम, मजा आ गया होगा मेरे ख्याल से। इस क्वेश्चन में मजा आने वाला है। यह क्वेश्चन जेई का पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जेई में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन कभी कभी अगर अच्छा पेपर बना तो नीट में भी पूछा जा सकता है, एम्स में भी पूछा गया टाइप का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां पे बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। ऐसा क्वेश्चन आपके मतलब जितने फिजिक्स के लवर हैं उनकी प्रेम कहानी वाली किताब में भी मिलेगा, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर अच्छे क्वेश्चन, हर अच्छी कोचिंग के टेस्ट पेपर में मिलेगा, ठीक है। और तुम इसका ढिचकियां कर देना, गर्दा उड़ा देना। क्यों? क्योंकि तुम तो प्रैक्टिस करके जा रहे हो ना। अच्छा हाँ, और क्या निकालना है? एक फोर्स एफ लगा है, किसी पार्टिकल पे लगा, वेरिएबल फोर्स लगा है, देखते ही पता चल गया। क्या पता चल गया? कि सर ये वेरिएबल फोर्स है। क्या है? वेरिएबल फोर्स है। और निकालना क्या है आपको? वर्क निकालना है। पार्टिकल कहां से लेके गए हैं? 0,1 से 1,1 तक लेके गए हैं। अच्छा हाँ, कुछ ऐसा लेके गए हैं, ठीक है। तो आपको वर्क निकालना है, वर्क निकालना है, ठीक है। निकाल लेंगे, ऐसी कोई आफत नहीं है। कैसे? वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डीडब्ल्यू होता है। डीडब्ल्यू क्या होता है? एफ डॉट डीएक्स आता है। डीएक्स होता है नहीं,
एफ डॉट डी एक्स नहीं होता है। अगर आपका पोजीशन वेरिएबल हो, मतलब एक्स वाई दोनों में, तो डी आर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। और डी आर की जो वैल्यू होती है क्या की जाती है, वो डी एक्स में भी आई कैप होता है और डी वाई में जे कैप होता है, मतलब डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप करके लिखा जाता है। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे हो जाएगा के टाइम्स ऑफ वाई आई कैप प्लस के टाइम्स ऑफ एक्स जे कैप, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो वर्क की जो वैल्यू लिखी जाएगी क्या लिखी जाएगी, के कॉमन ले लेते हैं, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा डी डब्ल्यू। भाई साहब मेरे प्यारे बच्चों, इतनी मैथ हो सकता है तुमको ना आती हो, कोई बच्चा होगा यहां पे इंटेलिजेंट, कोई बच्चा होगा यहां पे इंटेलिजेंट, वो कहेगा सर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे वही होंगे जिनको मैथ बहुत आती होगी, वही क्या डीएक्स वाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डीएक्स वाई लिख सकते हैं। ऐसा आपने क्यों लिखा, ऐसा आपने क्यों लिखा, मैं बता देता हूं क्यों लिखा मैंने, ठीक है। अगर कभी आपको लिखा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो एक बार क्या लिखोगे, एक्स को कांस्टेंट लिखोगे, वाई को डिफरेंशिएट करोगे, एक बार आप वाई को कांस्टेंट लिखोगे, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे। मतलब कभी अगर आपको ऐसा मिल जाए, कैसा, एक्स के साथ वाई, एक्स के साथ वाई और वाई के साथ एक्स मिला जाए, तो इसको आप ऐसा रिड्यूस करके लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से लिखा गया है। अब इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां लेके गए, 0, a से a, तक लेके गए। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो वर्क मिलेगा, वर्क की वैल्यू क्या आएगी, k टाइम्स ऑफ डी एक्स वाई। बाउंड्री लगा देते हैं, 0, a से लेके a, a तक, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा k एक्स वाई, दिया जाएगा क्या, वर्क इज इक्वल टू जाएगा के ए स्क्वायर, 0 तो 0 जाएगा ना, ये के स्क्वायर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को समझ आता है 2k स्क्वायर आता है, कैसे पता है, बोलेंगे यहां पे हमारा इंटीग्रेशन है कहां पे, यहां आएगा एक्स वाई, यहां आएगा एक्स वाई, तो 2xy हो गया, और 2xy रखो तो क्या जाएगा, 2kxy हो जाएगा, मतलब 2k स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2ka स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का यहां गलत हो जाता है, क्या लिखते हैं, राम क्या होता है, वाई एक्स एक्स वाई, मतलब 2xy, तो xy 2xy रखो क्या जाएगा, 2k स्क्वायर आएगा। बहुत सारे बच्चों का 2k स्क्वायर आता है, 2k नहीं आएगा, ka स्क्वायर आएगा, 2k वाला नहीं आएगा, k स्क्वायर आएगा। क्या समझे, समझ में आया। बस ये मैथमेटिक्स आपको नहीं आती थी, वो हमने सिखा दी, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। तो जब कभी इस तरह लिखा जाएगा तो उसको dxy लिख सकते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए था। अब आगे आओ बात करते हैं, एक बॉडी है, सर इंग्लिश में बोला करिए, आडी बाडी करके बोलते अच्छा नहीं लगता है, बिहेव लाइक इंग्लिश मैन, ओके चलो स्टार्ट। A body is displaced from 0, 0 to 1, 1 along line x is equal to y by the force is equal to x square j cap plus yi cap. The work done by the force is, ये देखो ये सवाल है, इसमें कहा गया पार्टिकल को x, y, x इज इक्वल टू y से लेके जा रहे हैं, मतलब x की वैल्यू y के बराबर वाले पाथ से लेके जा रहे हैं, वर्क लिखना है, आओ लिख देते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। तो डी आर तो बता चुके हैं आपको हम, कहां बताए हैं आप सर, अभी बताया बेटा। अच्छा बहुत सारे बच्चे जानते क्या करते हैं, इमोशनल होकर जानते कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखा है सर, एक्स स्क्वायर आई वाई जी, क्यों बस लिख देते हैं, क्यों मचल रहे होते हैं लिख देते हैं, देखबे नहीं करते हैं कि पहला वाला आई नहीं, पहला वाला जे है। बहुत सारे ऐसा करते हैं, तुम में से ऐसे बहुत सारे होंगे, तुम में से बहुत सारे ऐसा होंगे। सच बताना, सच बताना किसके किसके मन में ये आवाज आई थी कि पहला वाला आई है, दूसरा वाला जे है। सच बताना, झूठ मत बोलना, नहीं बहुत पाप पड़ेगा, ठीक है। सच अगर ऐसा है तो बताइए मुझे, कितने लोगों ने ऐसा किया है।
पता है, आदमी कुछ लोगों ने तो किया ही होगा, लेकिन बताएंगे नहीं, पोल खुल जाएगी। मुझे ईमानदार लोग पसंद हैं, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कौन से लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी का परिचय दे रहे हैं। वैसे समझ तो गए ही होगे तुम, ठीक है। नहीं बताओगे, खाली एक स्माइली भेज दोगे इसी टाइमलाइन पे, तब भी हम समझ जाएंगे तुम्हारा। चलो, एक्स स्क्वायर डीएक्स लिख दें? नहीं सर, जे वाले का जे वाला लिखिए डी वाई। अब इतना भी बुड़बक नहीं है सर, वाई का यहां लिखिए डीएक्स। ये ऐसा वर्ग लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर डीवाई। क्यों? अब भाई जे का जे के साथ लिखोगे ना, एक्स का एक्स के साथ लिखोगे। हाँ सर, इसमें भी लगा दे क्या कुछ? कोई है जुगाड़? इसमें वो नहीं है जुगाड़, ठीक है। वो वही था खाली, इसमें मत लगाना। तो इसको इंटीग्रेट कर लो तो वर्क आ जाएगा। कैसे? एक्स स्क्वायर कांस्टेंट ले लियो, डीवाई कह दियो, और यहाँ वाई कांस्टेंट कह के डी एक्स कह दियो, साल कर लो। ये एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा सर, ये वाई एक्स हो जाएगा सर। बाउंड्री लगा देते हैं सर। कैसे सर? ये बोला है 0 से 1 तक ना सर, इसको 0 1 कर दीजिए, और सर इसको 0 1 कर दीजिए, इसको भी 0 1 कर दीजिए, हो गया, आ गया आंसर सर। ये क्या आएगा आंसर सर? ये आंसर आएगा डिस्को डिस्को डिस्क्यों, ये हो जाएगा 1, और डिस्क्यों 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 ये हो जाएगा 1 सर, 2 आ जाएगा आंसर। और क्या ऐसा? और क्या सर, इजी है सर, बहुत इजी है। महाराज जी, क्या यहां एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है? नहीं है, एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? एक्स इज इक्वल टू वाई दिया है सवाल में, और कैसे? तो जिन्होंने कांस्टेंट दिया है ना, निकल लो जंगल में। क्यों? हो गया तुम्हारा यहां पे क्या? ओ शिट, हो गया तुम्हारा यहां पर। ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, इसमें से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे आज गलते कराने के मूड में आए हो क्या? अब जो हो रहा है तुम बता रहे हैं, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे हम तुमसे। तो भाई साहब, इसको ऐसे इंटीग्रेट करोगे, वर्क इज इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ये अब इसको और ढंग से लिखे तो एक्स या वाई कर सकते हैं, तो वाई स्क्वायर डी वाई कर दो, और यहां पे एक्स डी एक्स कर दो। भाई जिसको जिसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हो उसका उसका बना दो, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, समझे? ये आएगा वाई क्यूब बाई 3, 0 से 1। ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, ठीक है। तो क्या आएगा? ये आएगा 1/3, और ये 1/2। ये क्या आएगा? 2 5 5/6। हाँ, ये तो सब खेले पलट गया। हाँ बाबू, खेल पलट गया। वर्क आएगा 5/6 जूल। क्यों? ये एक्स स्क्वायर लिखा है, लेकिन इसको वाई के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो। देखो, वाई के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, तो यहां वाई के साथ तो वाई स्क्वायर करना पड़ेगा इसको, मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिसको जिसके साथ इंटीग्रेट करो उसका फंक्शन बनाओगे ना। वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा यहां पे, वहां पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्या जा रहा है? जा रहा है? ऐसा हो जाएगा 1/3 1/2। सर आज दिन ठीक नहीं लग रहा सर, सब गलत हो रहा है। ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है जब आप ढंग से पढ़ाई करो तो ऐसा हो जाता है। इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि कोई भी पॉसिबल गलती हो, सारी गलतियां हम दूर कर लें। आप ये क्या कर दिया? आप बंटवारा कर दिया इनका, अंबुजा सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी हमने, ठीक है। क्या है यहां पर? हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स को हम जरूरत के हिसाब से कई तरह से क्लासिफाई करते हैं, रियल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स।
फंडामेंटल फोर्सेस। वैसे ही हम यहां पे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन करते हैं। क्या है कंजर्वेटिव, क्या है नॉन कंजर्वेटिव? देखो, वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जिनमें वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जिनमें फोर्स वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोल बैठते हैं कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये कंजर्वेटिव है। ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, किस रास्ते से जाते हैं इस पे डिपेंड करता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे? जैसे फ्रिक्शन, ड्रैग, विस्कस, ये सब नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। अब अगर जैसे मान लो हम आपको बोले कि आप यहां पर हैं और यहां चले गए, आप ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, आप ऐसे जाइए, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क सेम होगा, तीनों केस में सेम होगा, तीनों केस का सेम होगा, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का है ये वर्क। किसके वजह से? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कोई एग्जांपल दीजिए, इस तरह ना बनाइए खचीना खिंचा के। सिंपल सी बात है बाबू, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें यह था, एक बॉल को ऐसे छोड़ रहे थे या ऐसे छोड़ रहे थे, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ये 1 था, ये 2 था, हाइट h था, मास m था, तो 1 केस में जो वर्क था वही 2 केस में वर्क था, और वर्क क्या आ रहा था? mgh। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क जो आ रहा था पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि उसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, mgh आ रहा था दोनों केस में। लेकिन खुद सोचो, अगर फ्रिक्शन का वर्क निकालना होता तो जितना बड़ा पाथ होता उतना ज्यादा फ्रिक्शन का वर्क होता। तो फ्रिक्शन का वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। क्यों यार? अगर मैं बोलूं इस बोर्ड में एक बॉडी को यहां से यहां तक घसीट के लेके जाते हैं तो म्यू mgl लिखना पड़ेगा, यहां से यहां घसीट के लेके जाते हैं तो पूरी ट्रैक की लेंथ लिखनी पड़ेगी फ्रिक्शन के वर्क में, है ना? तो फ्रिक्शन का वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन का वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो। एक राउंड ट्रिप में वर्क 0 होता है, एक राउंड ट्रिप में वर्क क्या होता है? 0 होता है। एक राउंड ट्रिप में वर्क 0 होता है, यहां पे एक राउंड ट्रिप में वर्क 0 नहीं होता है। सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, आओ बताएं तुमको। अब अगर आप नोटिस करो यहां पर, अगर मैं यहां पे हूं, यहां से मैं बी पे आता हूं, यहां से बी पे आता हूं, नीचे की तरफ, तो ए से बी में वर्क क्या हो जाएगा? mgl। और बी से ए जाएंगे तो अब बी से ए जाओगे ऊपर की तरफ तो क्या होगा? ग्रेविटी लगेगी नीचे की तरफ और जाओ ऊपर की तरफ रहे हो। तो यहां पे बताया माइनस mgl। तो एक राउंड ट्रिप का मतलब क्या हो गया? वर्क ए से बी तक, बी से ए तक,
मतलब दोनों का वर्क जोड़ना। आप नीचे आ रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो नीचे आने में पॉजिटिव वर्क, ऊपर जाने में नेगेटिव वर्क, कुल मिला क्या हो गया? जीरो। एक राउंड ट्रिप में वर्क जीरो होगा। एक राउंड ट्रिप में वर्क क्या होगा? जीरो होगा। किसका? ग्रेविटी का। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ने राउंड ट्रिप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मुझसे कोई बोले फ्रिक्शन का वर्क, फ्रिक्शन का वर्क, ध्यान से सुनना बेटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन राउंड ट्रिप, तो एक ब्लॉक है, इसको इधर घसीट रहे हैं एफ फोर्स लगा के, एफ मास है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ये ऐसे है, ठीक है, ये एल लेंथ है। तो इधर लेके जाओगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर तरफ। और जा किधर है? इधर तरफ। एंगल कितना है? पाई। एंगल कितना है? पाई। तो जाने में वर्क क्या जाएगा? माइनस mgl, वो भी म्यू का, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg होगा, माइनस म्यू mgl होगा। अच्छा, आएगा तो क्या जाएगा? जा इस तरफ रहा है, हाँ, फ्रिक्शन इस तरफ। अब अच्छा, इधर भी फ्रिक्शन ऐसे है, हाँ, तो सेकंड वाले में माइनस म्यू mgl। टोटल राउंड ट्रिप में अगर मैं मान लो ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है, तो ये ए बी का वर्क हो गया मान लो, और ये बी ए का वर्क हो गया, तो वर्क इन ए बी ए क्या जाएगा? क्या जाएगा? माइनस म्यू mgl। भाई दोनों केस में अपोजिशन मिलेगा, सिंपल सी बात ये है, कोई बहुत बड़ी बात हम बता नहीं रहे हैं। ये हो जाए राउंड ट्रिप, मतलब जहां गए वहीं पहुंच गए, तो दोनों आने जाने में माइनस टू म्यू mgl हो जाएगा। तो राउंड ट्रिप में यहां इतना आएगा। भाई दोनों केस में अपोजिशन मिलेगा, और ग्रेविटी वाले में एक केस में सपोर्ट मिल रहा था, लाने में मदद कर रहा था, दूसरे केस में अपोजिशन मिल रहा था। तो राउंड ट्रिप में वहां वर्क जीरो हो रहा था, यहां पे नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब क्या है? ये सब कंजर्वेटिव फोर्स हैं। सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव। कोई भी कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट हो, वो कंजर्वेटिव होगा। कांस्टेंट फोर्स जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट हो, कंजर्वेटिव होगा। और इस केस में जो वर्क होगा वो दोबारा रिकवर किया जा सकता है। स्प्रिंग को खींचो, खींचने में तुम्हें करना पड़ता है, लौट के आती तो दे देती है, तो रिकवर कर सकते हो इस वर्क को। ये रिकवर नहीं हो सकता। ये जितने वेलोसिटी डिपेंडेंट नेचर के होते हैं या फ्रिक्शन फोर्स, ये सब नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। ये सब क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। इनमें वर्क रिकवर नहीं होता है, वर्क यहां पे रिकवर नहीं होता है। भाई देखो, तुम लेके गए, फ्रिक्शन के अगेंस्ट लेके गए, लौटा के ला रहे हो तब भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट करना पड़ रहा है, कहां रिकवर हो रहा है? ग्रेविटी में पत्थर ऊपर फेंक दो, आपको मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, लौट के देखो ग्रेविटी इसको लेके भी आ रहा है, रिकवर कर रहा हो तो नहीं वर्क, है ना? ये कह रहे हैं।
तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव समझ में आया? कंजर्वेटिव वो होते हैं जिनमें वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, एक लूप में जीरो होता है, इनको रिकवर कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट फोर्स, कंजर्वेटिव टाइप का। नॉन कंजर्वेटिव समझते हो क्या? जिनमें वर्क पाथ पे डिपेंड करे, एक क्लोज लूप में जीरो ना हो, ठीक है, रिकवर ना करा जा सके, जैसे फ्रिक्शन, है ना। चलो, तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव मेरे ख्याल से समझ में आया। एक सवाल आता है, कैसे पहचाने कंजर्वेटिव है या नहीं है? कैसे पहचाने कंजर्वेटिव है या नहीं है? देखो, होता कुछ और है, लेकिन हम वो बताएंगे नहीं। क्यों? आप तो परेशान हो गया, अननेसेसरी आपको लगेगा एक नई चीज मैथमेटिक्स बता दी। आपको यह बताना चाह रहे हैं हम, समझने के हिसाब से, कभी ऐसा निकालो, y कंपोनेंट फोर्स को x के साथ डिफरेंशिएट करो और x कंपोनेंट को y के साथ डिफरेंशिएट कीजिए। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तब तो कंजर्वेटिव होगा, हमेशा। और अगर ये जो डेल लिखा है डिफरेंशिएशन है, मतलब x के साथ डिफरेंशिएशन या y के साथ डिफरेंशिएशन, बाकी चीजें कांस्टेंट, बस इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। लेकिन आप क्यों फालतू में बकवास में पढ़ोगे? बस समझो, x के साथ लिखा है तो बाकी सबको कांस्टेंट लेके x के साथ डिफरेंशिएट करना है, या y के साथ लिखा है तो y के साथ डिफरेंशिएट करना, बाकी सबको कांस्टेंट लेना है। किस लिए है? अगर कभी मान लो फोर्स आपको ऐसा लिखा मिल जाए, ऐसा फोर्स हो और पता करना हो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो y कंपोनेंट को x के साथ डिफरेंशिएट करो, x को y के साथ डिफरेंशिएट करो, अगर बराबर आ रहा है तो कंजर्वेटिव, नहीं तो निकल लो बेटा पहली फुर्सत में। ये हमेशा याद रखना भाई साहब, ये नीट में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट दुष्ट होते हैं, एक ही बगाड़ते हैं, पूछ लेते हैं, या हो सकता है कभी आ ही जाए। आईआईटी का कोई तुम्हारा स्कूल का दोस्त होगा, तुम बोलोगे उसको कि तुम्हें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा आज, पूछेगा तो तुमने क्या पढ़ा आज अपने रफ्तार सीरीज में, तुमने क्या पढ़ा आज अपने रफ्तार सीरीज में, तो तुम बोलोगे आज हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पढ़े। ओह रियली, यू स्टडीज कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? तुम बोलोगे हाँ भाई, तुम तो सिंपल साधारण आदमी हो, तो जानते क्या बोलेगा? सो लेट मी चेक योर नॉलेज ब्रो। अंग्रेज है भाई वो, ठीक है, चेक कर लो। So tell me, this force is conservative or not? Tell me. उसको लगेगा कि तुम नीट के हो, और वो अंग्रेजी बोल के तुमको डाउन दिखाएगा, तो बोले बेटा ये पीडब्ल्यू है मेरी जान, और पीडब्ल्यू में रफ्तार सीरीज है मेरी जान, पढ़ते हैं वैसे मौसम से हैं। तो उसको बोलो सुनो बाबू, ई का वाई वाले का एक्स से डिफरेंशिएट कर लो, एक्स वाले का वाई से डिफरेंशिएट कर लो, और सुनो पार्शियल करना। क्या करना? पार्शियल करना, समझे? अगर बराबर आ जाए कंजर्वेटिव, ना है नॉन कंजर्वेटिव, समझा? वाई आर टॉकिंग लाइक सम देहाती टाइप, विलेजर्स टाइप, इलिटरेट टाइप। तो तुम उसको अपनी अंग्रेजी भी दिखाओ, बोलो सुनो ब्रो, if you are having some force, then do partial differentiation of x component with respect to y and y with respect to x. If they are equal, then it's conservative. Otherwise, निकल लो पहली फुर्सत में, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का ब्रो, अपन इधर, ठीक है? तो बस सिंपल सी बात है भाई, यही करना है। तो यहां पे पहले वाले केस के लिए आइए चेक करें कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। पहले केस के लिए आइए चेक करते हैं कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो कभी भी कोई भी तुमको ऐसे नक्शा दिखाए ना, इतना मसाला तैयार करके रखो कि धमे से मार दो। आओ पहले केस में देखते हैं भाई साहब। पहले में एफ एक्स कितना है बाबू? एक्स क्यूब वाई। तो डेल एफ बाई डेल वाई कर देते इसको, हाँ कर दो, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई ना। इसका मतलब होता है बाकी सबको कांस्टेंट लेके वाई के साथ डिफरेंशिएट करना। तो ये कांस्टेंट हो गया एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा?
y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y मतलब सिंगल पावर है ना, ठीक है। एफ वाई कितना है बेटा यहां पर, ए वाई क्यूब एक्स, तो डेल एफ वाई बाई डेल एक्स करना है, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना है, इसका 1 हो जाएगा तो क्या आएगा, ए वाई क्यूब हो जाएगा। सो देखन से यही लगे, क्या लगे, ई बराबर ना है, ई बराबर ना है, जब बराबर ना है तो ये कंजर्वेटिव भी ना है, ये क्या हो, ठीक है। एफ क्या है, एफ इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एफ क्या है यहां पर, एफ यहां पर होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कौन, एफ, क्या होगा, एफ इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एफ क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, सिंपल, इजी। अच्छा और क्या, आओ दूसरा वाला करके दिखाएं फिर, ये क्या है, एफ एक्स क्या है यहां पर, ए वाई है, तो डेल एफ बाई डेल एफ एक्स बाई डेल वाई ए, और ये क्या है, एफ वाई क्या है, ए एक्स है, तो डेल एफ वाई बाई डेल एक्स ए। ये तो बराबर है सर, क्या करें, क्या लिख दें, लिख दो कंजर्वेटिव है, खत्म करो बवाल सर आज, पक्का, और क्या सर, लिख दो सर कंजर्वेटिव, लिख दें, हाँ एफ इज कंजर्वेटिव। है बहुत डिफिकल्ट क्या, नहीं ना, अपने आईआईटी वाले दोस्त को समझा देना, कहते ऐसे देखते कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, समझा, ज्यादा हीरो बनने का जरूरत ना है, ठीक है। चलो आओ, आओ बेटा आओ, क्या आओ, अ पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम 0 to 0 to a under a force 4i plus 3j from two paths, okay, path A, path 1 is OP and path 2 is OQP, okay, एक OP एक OQP है, बहुत सही, एक W1 एक W2 है, बहुत सही, वर्क बताना है क्या होगा, ये O है, ये P है, एक मान लो ऐसे चला गया, ठीक है, एक मान लो ऐसे चला गया, ऐसे चला, ऐसे, ये O है, ये O है, ये Q है, ये P, एक तो इस रास्ते से गया था, एक इस रास्ते से गया था, अब बताओ वर्क दोनों पाथ में क्या होगा, सेम या डिफरेंट, सेम या डिफरेंट, सेम होगा डिफरेंट होगा, भाई साहब ये फोर्स क्या है पहले ये बताओ, कांस्टेंट या वेरिएबल, ये फोर्स यहां पे कांस्टेंट है या वेरिएबल है, फोर्स यहां पे कांस्टेंट है या वेरिएबल है, फोर्स यहां पे है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फोर्स हो गया, क्या जाएगा, वर्क चाहे O से P जाओ चाहे O से QP जाओ, क्या आएगा, सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा, तो सेम आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, क्यों, कांस्टेंट फोर्स होता है कंजर्वेटिव, क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, देख कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, ठीक, बहुत सही, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, समझे, इसलिए हमने बता दिया W1 इक्वल टू W2 बिना निकाले, यही तो सब जलवा है। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखो भाई हिंदी पढ़ने का सुख अलग होता है, अच्छा, हाँ बेटा, हमारे हिंदी वाले मास्टर जी बहुत जोरदार थे, बहुत जोरदार थे, बहुत मारते थे, और जो भी वीडियो देख रहा होगा हमारे हिंदी वाले मास्टर तक वीडियो पहुंचा देगा तो धन्यवाद, सही बहुत मारते थे।
छांट देते थे मारते मारते। गतिज ऊर्जा बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं गतिज ऊर्जा। हमारे हिंदी वाले सर जी ने बताया था, क्या बताया था, आओ फिजिक्स की क्लास में हिंदी पढ़ें, गति प्लस जा, गति प्लस जा। जा मतलब होता है उत्पन्न होना, पैदा होना, प्रकट होना। जैसे गिरिजा, पहाड़ से पैदा हुई, उत्पन्न हुई गिरिजा। गतिज, गति से पैदा हुई। स्थितिज, पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति विशेष की वजह से पैदा हुई। नीरज, नीर माने जल, जा माने पैदा होना, नीरज जल से पैदा होना, कमल है ना। जलज, जल से पैदा होने वाला, जलज, जलज जल से पैदा होने वाला, उसको बोलते हैं कमल। नीरज, जलज, गतिज, स्थितिज। चा का यूज बता दिया, देखो हमने, पैदा होना। गति से पैदा होने वाली ऊर्जा को बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। कैसा लगा हिंदी क्लास आज का? बेटा मेरे साथ रहोगे तो चिल करोगे, ठीक है। तो गति से पैदा होने वाली ऊर्जा को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गति से पैदा होने वाली ऊर्जा को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। जा माने पैदा होना, समझे। थैंक यू हमारे हिंदी वाले सर जी, आपने हमको सिखाया, मजा आ गया। आह, ठीक है। तो देखो भैया, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, किसी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है। तुम अंग्रेजी में बताना, ठीक है। हम देखते हैं कितने लोग अंग्रेजी में हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हम हिंदी में बताते हैं। किसी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है, ऐसे बोलते ना, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन एंड ऑल, आई डोंट नो, ठीक है, वो तुम बताना, ठीक है। तो किसी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन तुम खुद लिखना, आई डोंट नो, ठीक है। मुझे बताना लिख के तुम लोग, मैं इंतजार करेगा तुम्हारा। कहां पे? कमेंट सेक्शन में, वहीं मैं छुप के बैठ के देखता रहता है, ठीक है। हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कई जगह पे, कई जगह पे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, हाफ एम वी डॉट वी लिख देते हैं। पता नहीं क्यों लिख देते हैं, हमें नहीं पता, ऐसे। कई जगह पे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m भी लिख देते हैं। पी स्क्वायर बाई 2m कैसे आया? ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो, तो एम वी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो पी स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 2m हो जाएगा। पी क्या है यहां पर? पी है मोमेंटम, पी है मोमेंटम, पी बोले तो एम वी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाती है? एम वी स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर बाई 2m। बता तुमको, अगर अगर इफ किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है, क्या है? मोमेंटम कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पता है आपको? इसमें क्या बड़ी बात है? अगर तुमसे पूछे एक हल्की बॉडी एक हैवी बॉडी है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? हैवी वाली ज्यादा होगी। बन गए ना उल्लू। हमने बोला एक हल्की बॉडी एक हैवी बॉडी, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? तुमने आंसर दे दिया, हैवी वाली ज्यादा होगी। मैंने ये बोला कि दोनों वेलोसिटी सेम है, दोनों मोमेंटम सेम है? बोला नहीं ना। तो अगर किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है, या दो बॉडीज है जिनका मोमेंटम सेम है, तो जो हल्का होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। समझे? मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, ये अगर P1 इज इक्वल टू P2 दिया है, M1 हल्का है, M2 ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 का ज्यादा होगा, 2 का कम होगा। समझा है? हाँ। अगर दो बॉडी का मोमेंटम सेम है, एक हैवी एक हल्की वाली, तो हल्की वाली का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि पी स्क्वायर बाई 2m होता है। समझा? बस तुम लोग जो है बस सुनते हो नहीं पूरी बात, जवाब दे देते हो पटाख से, और गलत कर दोगे, बेइज्जती कराओगे मेरी। ऐसे बेइज्जती नहीं कराएंगे, सीख रहे हैं भी सर, यहां सीख लेते हैं, मार्केट में जाके जलवा झाड़ते हैं हम लोग। फिर अपने दोस्तों से पूछते हैं, सर क्या पूछते हैं?
अपने दोस्त को हम फोन करके पूछते हैं, ब्रो हेलो ब्रो, इफ one body is heavy and another is light, then kinetic energy is greater for light or heavy. आपका ब्रो बोलेगा हैवी वाले का बोलोगे ब्रो यू आर रॉन्ग, कॉल डिस्कनेक्टेड। क्यों? बस कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड हो जाता है हम लोग। कैसे क्या आएगा? ये आ जाएगा, हाइपरबोलिक वेरिएशन होता है, मास बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी घटता है। ठीक है। सेकेंड केस, अगर वेलोसिटी सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल। ऑब्वियसली अब जो हैवी होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको समझ में आता ही था। वेलोसिटी एक जैसी होगी तो जो हैवी होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जो लाइट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। आओ, इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 1%, देन काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या होगा? किसी बॉडी का मोमेंटम 1% चेंज किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बारे में चर्चा करिए जल्दी से। किसी बॉडी का मोमेंटम 1% चेंज किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज आएगा? जिन्होंने एरर वाला चैप्टर पढ़ा है, उनको तो पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जंगल जाए। क्यों? उनको पता नहीं होगा क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है क्या? काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम लोग ऐसे, हाफ। सर हाफ आप ना लिखिए सर, सीधा सीधा p²/2m लिखा करिए। अरे वही मतलब यार। हाँ ठीक है, तो एक बॉडी की बात कर रहे हैं, मोमेंटम ऑफ बॉडी मतलब बॉडी का मास फिक्स हो गया, कुछ बोला नहीं तो बॉडी का मास हम फिक्स लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा, परसेंटेज चेंज जो लिखा जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम का चेंज, परसेंटेज चेंज। क्या ये फॉर्मूला हमेशा चिपका सकते हैं क्या? नो सर, नो, नेवर एवर। क्यों? ये केवल स्मॉल एरर के लिए फॉर्मूला वैलिड होता है, बड़ी एरर के लिए वैलिड नहीं होता है। तो बड़ी एरर के लिए क्या होगा? बड़ी एरर के लिए कुछ करेंगे लेकिन ये नहीं करेंगे। ठीक है, ये आएगा 2%। आंसर इज 2%। 2% आंसर हो जाएगा। क्या आएगा? 2%। आंसर 2%। अच्छा, फिर इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय दिस एंड दैट परसेंट। अच्छा अभी तो करके आए हैं सर, ऐसे 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 करेंगे सर, आंसर निकालेंगे कि बिल्कुल मजा आ जाएगा। सर बहुत तेज तेज पेन चल रहा है आपका। तो सर जब आपका पेन तेज चलता है ना तो हमारी जान चली जाती है। क्यों? कुछ ना कुछ कांड जरूर होता है। अरे नहीं बेटे, कांड नहीं होगा, सही कर रहे हैं इस बार, हर बार थोड़ी ना है बेटा। सर हमको आप विश्वास बहुत कम है। क्यों? क्योंकि सर आप बहुत नाटी हैं। नाटी है? हाँ, नाटी माने शरारती हैं आप बहुत। अच्छा, ऐसा किसने बताया? सर हम लोग का एक्सपीरियंस बता रहा है। तो ये गलत किया है क्या? नो सर, नो, नेवर। आप गलत कैसे हो सकते हैं? आप गलत नहीं हो सकते हैं। 50% इज आंसर ब्रो। क्या हुआ? क्या हुआ? सर इतना छोटे नहीं हैं हम लोग जितना आप हमको समझते हैं। क्यों? अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे तो ये पता चला था, क्या पता चला था? चड्डी पहन के फूल खिला था क्या? कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल एरर। ओके, मतलब अब टू 8-9% तक, सिंगल डिजिट तक। तो सर यहां 100% है तो नहीं लगाएंगे, तो सर रॉन्ग है आपका। ओके, क्या ये अगेन रॉन्ग है? रॉन्ग।
तो कैसे करें? बेसिक मैथमेटिक्स लगाइए, वही सबसे सही होता है। क्या? काइनेटिक एनर्जी 100% बढ़ गई, वैसे 100% मतलब फुल बढ़ गई, फुल मतलब पूरी पूरी बढ़ गई। अच्छा, जैसे मान लो मेरी काइनेटिक एनर्जी पहले थी के, अब पूरी बढ़ गई और के बढ़ गई तो 2k हो गई ना? नहीं समझ में आया? अरे यार 100% मार्क्स आने मतलब क्या होता है? फुल मार्क्स आना। तो काइनेटिक एनर्जी फुल बढ़ गई मतलब जितनी थी उतनी और बढ़ गई, तो कितनी हो गई? डबल हो गई। हमको नहीं समझ में आता, तुम नालायक, तुमको नहीं समझ में आता तो सुनो इधर, अब इधर देखो, ऐसे देखो, समझ में नहीं आता बताते रहते हो। 100 से 100 कट जाएगा, हाँ इतना इतना आता है समझ में, ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ये बताओ भैया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखोगे? हाँ ये भी लिख लेंगे। ये काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी इनिशियल वाली, हाँ लिखी जाएगी। ठीक, क्या जाएगी? मतलब जितनी चेंज होनी उतनी हो गई, क्या लिखी जाएगी? तो जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी वो क्या जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ही थी मान लो, तो क्या हो जाएगी? 2k ही हो जाएगी। ओके, इतना समझ में आ गया मुझे। देखो यही तो बता रहे थे पहले महाराज जी। अरे सर ठीक है, नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं। अच्छा हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? p²/2m होता है। तो p कितना है? 2k(m). ये इतना हो जाएगा पहले का। बाद का क्या हो जाएगा? p' लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ बाद वाली काइनेटिक एनर्जी, कितना हो जाएगा? 2k(m). ठीक है, मतलब बाद वाला मोमेंटम जो होगा √2 टाइम्स ऑफ पहले वाला मोमेंटम होगा। बाद वाला मोमेंटम पहले वाले मोमेंटम का √2 होगा। क्या मतलब हुआ इसका? बाद वाला जो मोमेंटम होगा पहले वाले मोमेंटम को 141 टाइम्स ऑफ होगा, ऐसा होगा। जो समझदार लोग होंगे कहेंगे सर 41% बढ़ गया। जो समझदार होंगे वो कहेंगे 41% बढ़ गया। जो लोग समझदार नहीं होंगे कहेंगे सर अभी हमको नहीं समझ में आया, हमको कुछ नहीं समझ में आता है। भैया तुम ऐसे निकाल लो, और क्या। कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे आया, हमें पक्का पता है। और जो लोग ऐसा पूछ रहे होंगे बेटा निकल लो पहली फुर्सत में। क्यों? अगर नजर सामने पड़ गए ना तुमको बहुत मारेंगे हम। क्यों? 7th 8th 9th में पढ़ते हैं सब, समझे? 41% बढ़ जाएगा, 41.1% लगभग, मान लो 41% बढ़ जाएगा, तो 41% बढ़ेगा, समझा? ऐसे करेंगे इसको, इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से करेंगे इसको। किस प्रकार से? जैसे लिखा हो उस प्रकार से। देखो डेल्टा ke/ke 100 ऐसे वैसे वैसे ऐसे ऐसे वैसे ऐसे वैसे वैसे वैसे। ठीक है, जब बड़ी एरर होती है तो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स लगाते हैं, उस तरह से सॉल्व करते हैं। कुछ लोगों को परसेंटेज में खेलना बहुत आता है। आपके लिए एक सलाह है बेटा, आप भी परसेंटेज में ऐसे खेलो। कैसे? मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि उससे फिर रटना शुरू हो जाएगा। ऐसे सोचो 100% का मतलब क्या होता है? 1। 10 मतलब 100 का 10वां हिस्सा मतलब 0.1। ठीक, तो 10% का मतलब हो जाएगा 0.1, 20% का मतलब 0.2, 30% का मतलब 0.3, 1% का मतलब 0.01। 10% 0.1 होता है ना, 10% 0.1 होता है, तो 1% 0.01, 2% 0.02, 3% 0.03, 30% 0.3, 40% 0.4, 50% मतलब आधा 0.5, 60 मतलब 0.6, ऐसा होता है। 41% मतलब 0.41। तो कोई चीज 41% बढ़ गई तो नई कितनी हो गई? पहले में 41% बढ़ गई, पहले में 0.14, पहले में 0.41 बढ़ गई, तो पहले थी 1 अब बढ़ गई 0.41 मतलब 1.41 हो गई। 100% बढ़ गई तो मतलब पहले थी 1 और 1 और बढ़ गई तो क्या हो गई? 2 हो गई। 200% बढ़ गई तो 200% मतलब हो गया 2 गुना बढ़ गई। 2 गुना बढ़ गई, पहले 1 थी, 2 गुना बढ़ गई तो 3। कोई परसेंट बढ़ गई, कोई चीज बढ़ गई 400%, तो 4 गुना बढ़ गई। तो पहले थी 1, 4 गुना और बढ़ गई तो 5 टाइम्स हो गई। समझा? अगर मैं बोलूं मेरा वजन पहले के 6 गुना बढ़ गया, क्या मैं बोलूं मेरा वजन पहले से 6 गुना हो गया, मतलब मेरा वेट अभी W है, बाद में क्या हो गया 6W हो गया। बहुत चालू हो, मेरा वजन 100 बाद में 600 हो गया, इतना बढ़ा थोड़ी ना हो जाएंगे। तो मेरा वजन अभी मान लो W है, W से क्या हो गया 6W हो गया, तो कितना बढ़ गया 5W। कितना परसेंट बढ़ गया? 500%। ठीक है, अब तुम निकालो बैठ के
अब तुम निकालो बैठ के कैसे किया हमने हमने तुमको सिखा दिया थोड़ा थोड़ा, बाकी तुम समझो। दो पार्टिकल है, मास 1 kg 4 kg का, सेम मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना। अभी किया हम लोगों ने क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या जाता है p²/2m, ठीक है। तो m2/m1 हो जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा m2/m1, 4:1, सिंपल, 4:1 सिंपल। क्यों, मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, मैंने बताया था ना, बस 4:1 आ गया, सिंपल, बहुत सिंपल। ये क्या है सर, ये बहुत आसान है। अच्छा, बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या है ये सर, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूं, मैं छोटी बात बताता हूं। क्या, पूरा वर्क एनर्जी चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा, इतने से पूरा बोल दिया तो बोल दिया, समझा, इतने से पूरा वर्क एनर्जी चैप्टर खत्म हो गया, ज्यादा मैं बोलता नहीं। क्या, ये है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस कौन से फोर्स, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सूडो, रियल, इमेजिनरी, फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, कौन से फोर्स, सब फोर्स, सब बोले तो सब फोर्स। फ्रिक्शन हो, नॉर्मल, ग्रेविटी, टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सब बोला तो सब, तो चुप, सब, सारे फोर्स बेटा, ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस। ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सभी फोर्सेस का जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मतलब अगर आपको मिल जाए फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ, तो इसका एरिया क्या देगा, वर्क, ठीक है। सबको ऐसा लिखेगा, तुमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिखना चाहिए। कभी तुमसे पूछा जाए वर्क निकालो, समझना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकलवा रहा हमसे। कभी बोला जाए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, समझ जाना वर्क निकलवा रहा है तुमसे। क्यों, दोनों एक ही चीज होता है। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा आएगा, जब तुमसे बोलेगा वर्क निकालो, तुम सोचना अच्छा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकलवाना है। कभी पूछेगा तुमसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, समझ जाना वर्क निकलवाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। मतलब फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ का एरिया होगा, फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ होगा, इसका एरिया क्या देगा, ठीक है। अगर कभी मान लो उल्टा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ हो गया, तो इसका स्लोप क्या देगा पता है आपको, फोर्स, फोर्स देगा। कैसे, देखो, चेंज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा क्या, डी के ई हो जाएगा एफ डी एक्स, तो डी के ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ। ये लिख दिया हमने, इसको और नीचे लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाए ना। स्मॉल चेंज काइनेटिक एनर्जी क्या देता है, एफ डी एक्स, एफ फोर्स, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो वर्क के बराबर होता है। मतलब फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ का एरिया वर्क देता है, उसे चेंज काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ होगा तो उसका स्लोप जो होगा फोर्स देगा, स्लोप क्या देगा, फोर्स देगा।
कुछ बुझाया? कराऊंगा भी क्वेश्चन, आज कराऊंगा, कल भी कराऊंगा थोड़े थोड़े। ठीक क्या दिया है? फोर्स एक्ट कर रहा है 2 किलोग्राम पार्टिकल पर, पोजीशन जिसका ऐसा फंक्शन दिया है ये फंक्शन दिया है कुछ, देखो भाई साहब बताया है पहले 4 सेकंड में वर्क निकालो, है इतना आसान क्वेश्चन। तो पोजीशन दिया है, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देंगे हम बेकार क्वेश्चन। वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन से फोर्स बना लेंगे, ठीक है। अगर वेरिएबल आया तो एफ कर देंगे, डीएक्स कर देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, वर्क आ जाएगा सिंपल क्वेश्चन, 2 मिनट में कर लेंगे, हैं? और क्या, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वी कैन डू इट। बड़ा क्वेश्चन तो बड़ी तरीके से करोगे क्या? नहीं, अभी हमने बताया था अगर कोई कहे वर्क निकालो तो तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे मन मंदिर में एक आवाज आनी चाहिए, बेटा काइनेटिक एनर्जी निकालने की बात कर रहा है। कोई कहे वर्क निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालने की बात कर रहा है। कोई कहे काइनेटिक एनर्जी निकालो, वर्क निकालने की बात कर रहा है। तो क्यों करोगे इतना सब कुछ? वेलोसिटी निकाल के क्यों नहीं काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हो? क्यों नहीं उसका चेंज निकाल लेते? हाँ, ये तो सोच भी नहीं किया हम। तब फिर चलो इधर आओ, एक्स दिया है यहां पर 3d माइनस 60 स्क्वायर प्लस सी क्यूब, तो v 3 माइनस 12t प्लस 3d स्क्वायर, यह आएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो निकाले, क्या लिखेंगे? 3 माइनस 12 इंटू 4 माइनस प्लस का 3, जीरो निकालना भाई साहब, सॉरी 4 पे निकाल लिया। 12 0 3 0, वेलोसिटी 0 पे 3, वेलोसिटी 8 4 पे निकालना, हाँ 4 पे 3 12 4 3 4 स्क्वायर, 16 3 48, 12 चौक 48, ये भी 3 आ रहा है। हाँ, तुम्हारे क्या आते सूख रही, आ रहा हुआ 3। ये जब वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही आएगा। हाँ, तो निकालने की जरूरत है? मत निकालो। क्या चेंज काइनेटिक एनर्जी? क्यों? हाफ लिखे मास लिखते हैं, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो हो गया भाई साहब। भाई साहब वर्क भी जीरो हो जाएगा, वर्क जीरो आएगा यहां पे। हे राम, इतना बड़ा सवाल, खोदा चूहिया निकली पहाड़, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बेकार है। लेकिन देखो एक चुटकी निकाल लिया तुमने, है ना? आओ, क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, ओके वेरी कूल। क्या जानना चाहते हैं? वर्क जानना चाहते हैं। अब तो सर हमको दिमाग में आ गया सर, बिल्कुल आइडिया क्लियर हो गया। क्या हमसे कोई पूछेगा वर्क निकालो तो वर्क निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालो तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल लेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मतलब कह रहे हैं सर, कोई हमको बोलेगा वर्क निकालो तो हम चेंज काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, कोई कहेगा चेंज काइनेटिक एनर्जी निकालो तो वर्क निकाल लेंगे। यहां क्या पूछा है? यहां वर्क पूछा है, क्या निकाल लेंगे? चेंज काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो यहां वेलोसिटी कितनी दी है? 4। कितनी दी है? 4। यहां वेलोसिटी कितनी दी है? 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ। मास कितना भाई साहब? 2। वेलोसिटी कितनी है? 4। क्या आएगा? 16। क्या काइनेटिक एनर्जी? फाइनल, फाइनल हाफ, फिर 2, क्या है? मास। वेलोसिटी सर यहां तो जीरो वेलोसिटी है, जीरो। क्या है काइनेटिक एनर्जी? जीरो, पक्का, कसम से सर। चेंज काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी? 16। लपड़ खाओगे? नहीं सर। तब फिर से बताओ, तो चेंज काइनेटिक एनर्जी -16 जाएगी। क्यों सर? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना। तब फिर गलत बोलोगे? गलती होगी सर। अब बोलोगे? कभी नहीं। क्या आएगा? 16, फिर नहीं -16, तो क्या आएगा? -16, जो वर्क हो जाएगा -16 जूल आएगा। वर्क क्या आएगा? -16 जूल आएगा। सिंपल ब्रो, वेरी इजी।
A constant force is applied to a ball of 4 kg moving with initial velocity 2 meter per second. If after the body undergoes the displacement s, okay, its velocity becomes 6 meter per second, then work done. Okay. You are looking for work, bro. Yes. So we are going to find change in kind energy. Okay. Very smart. Yes. Very smart. यहां क्या आएगा? चेंज गाड़ी एनर्जी निकाल लो, वर्क हो जाएगा. क्या आएगा? हाफ. मास कितना है? 4 है. वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कहां गया? सर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है. डिस्प्ले वेलोसिटी 6 हो गया. 6. हाँ ठीक है. फिर 2. फिर करके सॉल्व कर लेंगे. क्या आएगा? 2 आएगा यहां पे. 36 यहां हो जाएगा सर. 4 यहां हो जाएगा. 32 आएगा. 64 हो जाएगा सर. 64 जूल. चलो पूरी क्लास में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बताना. सर आज इतना ही पढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल इतना ही पढ़ाएंगे. क्यों? ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे. अगली क्लास में जो अगली क्लास होगी उसमें केवल वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चंस होंगे. क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे. केवल वर्क एनर्जी थ्योरम की प्रैक्टिस कराई जाएगी बस, और कुछ नहीं कराएगा नेक्स्ट क्लास में. आज की सभा यही समाप्त करते हैं हम. सर ना जाओ. क्यों? आप चले जाते हो मन नहीं लगता है. कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, मन लगाओ. अभी तुमको एक बढ़िया सी कविता सुनाएंगे अपनी, है ना. चलो अभी बढ़िया तुमको एक बढ़िया सी कविता ने एक लाइन सुनाएंगे. वर्क निकालना था डिफरेंट फोर्सेस का. देखो यहां पे कांड कहां हुआ? हमने फ्रिक्शन का वर्क गलत निकाला क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स गलत निकाला था, याद रहेगा आपको. फिर हमने यहां निकालना था तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया? ये सब गलत करते हैं, वैल्यू रख के निकालते हैं. नहीं करना है हमें. यहां फ्रिक्शन का वर्क निकालना था, हम लोग ध्यान नहीं दिए. वेरिएबल फ्रिक्शन फोर्स होगा, चूक गए, यहां पे गलती कर दी है. फिर हमने ये वाला क्वेश्चन किया, यहां पे वाई डी एक्स और एक्स डी वाई को एक्स वाई लिख सकते हैं, वो गलती हो जाती है. लोग यहां पे 2 टाइम्स आंसर आता है, हमारा नहीं आएगा, हम समझते हैं. फिर यहां पे क्या करना था? एक्स और वाई कांस्टेंट नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए उनको फंक्शन बना के इंटीग्रेट करेंगे. कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बताया क्या? कंजर्वेटिव होते जो पाथ पे डिपेंड वर्क नहीं करता है और एक क्लोज लूप में 0 होता है और ये रिवर्सिबल होता है. ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां पे बताया कि ये देखो रिवर्सिबल होता है, मतलब एक क्लोज लूप में 0 होता है. फिर हमने यहां पे आपसे पूछा कि कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क क्या आएगा? पाथ पे इंडिपेंडेंट रहेगा, तीनों केस में सेम आएगा. फिर हमने पूछा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कैसे पहचानते हैं? अगर dy बाई डी एक्स, मतलब y के साथ x का, x के साथ y वाले कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन देखो, अगर बराबर आ जाए भाई साहब कंजर्वेटिव, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है, फिर हमने चेक किया, 2 एग्जांपल देखे, कर लिए झमाझम तरीके से. फिर हम बातें करते करते पहुंचे कहां तक? गतिज ऊर्जा के पास. वो ऊर्जा जो मोशन की वजह से होती है. ऐसा करते कराते हम लोग पहुंचे. फिर हमने कहा जरा भाई साहब इस तरह क्वेश्चन देखिए जहां 100% चेंज इन काइंड एनर्जी बात करी जाए, तो समझ में आया क्या? यहां कांड हो जाता है. क्यों? ये जो फॉर्मूला होता है 5 to 6% के लिए लगता है, लेकिन हम लोग लगा बैठते हैं, गलत हो जाता है. फिर हमने एक सिचुएशन देखी, क्या मतलब सिचुएशन का थ्योरम बताई, चेंज काइंड एनर्जी हमेशा वर्क के बराबर होता है. तो उसी पर बेस पंचायत कर रहे थे. खाली सिंपल 3 क्वेश्चन किए. वर्क निकालना हो तो एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी निकालना होता है तो वर्क निकालते हैं. बाकी पंचायत अगली क्लास में होगी, अगली क्लास में खाली क्वेश्चन, लॉट ऑफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस विथ इंटरेस्टिंग सिचुएशंस. सो तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, मौज में खूब पढ़ाई करते रहिए. क्योंकि बहुत बार मन में आता है कि पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, बहुत टेंशन होता है क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत इरिटेशन होता है क्यों ये सब कर रहे हैं, बहुत रैंडम थॉट्स आते हैं दिमाग में, बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है. तो बताओ अपने दिमाग को, बताओ अपने मन मंदिर को, बताओ अपने दोस्तों को, बताओ अपने रिश्तेदारों को, मन ही मन अपने आप को मोटिवेट करो. बोलो, आवाज तो आएगी ही. क्या? छेनी हथौड़ी की आवाज तो आएगी ही. क्यों? मरम्मत जो चल रही है. क्या? मरम्मत जो चल रही है. छेनी हथौड़ी की आवाज तो आएगी ही. क्यों? मरम्मत जो चल रही है. किसकी मरम्मत चल रही है? अपनी मरम्मत चल रही है. अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं. इसीलिए क्या? आवाज तो आएगी छेनी हथौड़ी की. क्यों? मरम्मत जो चल रही है. ध्यान रखना, मस्त रहना, मौज में रहना. आई लव यू.